हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेज में। और आपको बता दें कि आज का जो वीडियो है वो 70 बीपीएससी जो है उससे रिलेटेड आने वाला है। जो 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है प्री का, और किन लोगों को मेंस की तैयारी करना चाहिए। और 70 बीपीएससी जो 13 दिसंबर को फिर 4 जनवरी को हुआ था, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और विदाउट स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पूरी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। और OMR शीट जो अभी आया हुआ है आज की डेट में, तो उसको डाउनलोड कैसे करना है और क्या उसका वो है, उसके रिलेटेड भी बताऊंगा। और इससे रिलेटेड कल मतलब 20 जनवरी को अच्छे से वीडियो OMR रिलेटेड मैं अपलोड कर दूंगा। और मेंस की तैयारी और उसके स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट के बारे में बता दूंगा कल 20 जनवरी को। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा। आज का भी मैं थोड़ा पढ़ने के बाद से अभी रात हो गया है, तो मैं सोचा हूँ कि एक वीडियो बना के आप लोग को बता दूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि काफ़ी सारा मैं रिसर्च करने के बाद से यही पता चला है कि अब कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा मार्क्स कम हो गए हैं। ठीक है, तो और क्यों कम हो गए हैं मार्क्स, और कौन से बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं मेंस के लिए, और क्या रीज़न रहा कि कट ऑफ जो है 100+ जा रहा था, तो अब नया कम हो गया है, और कितना कम हो गया है, ये सब मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बस बने रहना। तो सबसे पहले बता दें दोस्तों कि 70 बीपीएससी जो एग्ज़ाम था, वो आप सभी को मालूम होगा कि 13 दिसंबर को हुआ था। उसमें बापू परिसर में लीक होने की वजह से बापू परिसर के बच्चे जो थे, उन लोगों का फिर से 4 जनवरी को री एग्ज़ाम हुआ था। तो 4 जनवरी का जो पेपर आया था वो भी आप सभी को मालूम होगा कि थोड़ा सा ईजी था एज़ कम्पेयर टू 13 दिसंबर में। तो फिर क्या हुआ कि उसका उस रिलेटेड जो पेपर सॉल्व हुआ, और जो रिसर्च हुआ, जो पेपर के क्वेश्चन थे उसका पैटर्न, उसको और कितने बच्चे प्रेजेंट थे, कितने एब्सेंट होते हैं, और कितनी सीटें हैं, इन सब चीज़ों को रिसर्च करके ही कट ऑफ को एक कट ऑफ बताया जाता है किसी भी टीचर के द्वारा। ऐसे नहीं होता है कि बस आंख बंद करके कट ऑफ कोई बता देगा। तो बहुत चीज़ें होती है, बहुत बहुत सारा पैरामीटर होता है, उसके माध्यम से कट ऑफ को डिसाइड किया जाता है। और एग्जैक्ट वो कट ऑफ नहीं रहता है, प्लस माइनस 2-3 मार्क्स इधर उधर रहता है। और वही सोच के मैंने 5 जनवरी को कट ऑफ बताया था। तो आपको बता दें कि वो चीज़ें उस हिसाब से थी जब मतलब पेपर हुआ था, और 13 दिसंबर का पेपर को एनालिसिस किया गया था, और 4 जनवरी के पेपर का एनालिसिस किया गया था। आप कितने बच्चे प्रेजेंट थे, एब्सेंट थे, इन सब चीज़ों को देख के कट ऑफ जो था वो था 100+ 4 जनवरी वाले बच्चों का मैं बताया था। और 13 दिसंबर वाले बच्चों को 85+ के अबव में जो है वो 13 दिसंबर वाले मेंस की तैयारी करने के लिए मैं खुद भी बोला था। उसके बाद से दोस्तों फिर बीपीएससी का ऑफिशियल आंसर किया आया था, जिसमें 4 जनवरी को 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए थे, और 13 दिसंबर वाले पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं डिलीट हुआ था। ये सब भी आपको मालूम होगा। तो फिर क्या हुआ कि जब 13 दिसंबर का एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था, 13 दिसंबर का एज ए कट ऑफ वही था, लेकिन 4 जनवरी का कट ऑफ 98+ वालों का मतलब हो गया था। 97-98+ वालों का मेंस की तैयारी करने के लिए मैं खुद बोल दिया था। और 13 दिसंबर वालों का लगभग वही था कि 84-85+ वाले बच्चे 13 दिसंबर वाले मेंस की तैयारी चालू कर दे। लेकिन कल जब ऑफिशियल आंसर किया आया फाइनल, तो उसमें क्या किया गया है बीपीएससी के द्वारा कि 4 क्वेश्चन 13 दिसंबर में डिलीट कर दिया गया, और 5 क्वेश्चन 4 जनवरी में डिलीट कर दिया गया। तो इससे देखने के बाद से क्या हुआ है दोस्तों कि कट ऑफ बहुत मतलब कहा जाता है ना कि बहुत चीज़ें बदल गई हैं फिर कट ऑफ को लेके। क्योंकि अब इसमें आयोग खुद अपना मतलब कमियां छुपाने के लिए, जो कहिए कि आंदोलन या प्रोटेस्ट जो अभी भी चल रहा है, कल परसों राहुल गांधी आए थे, तो उन सब चीज़ों को आंदोलन उग्र ना हो, और वो आंदोलन मतलब रद्द हो जाए, और बच्चे ज़्यादा आंदोलन में सक्रिय ना हो, भाग ना ले, और एकदम मामला शांत हो जाए। और ये सोच के आयोग ने जो पेपर था 13 दिसंबर का और 4 जनवरी को, उसको एक इक्वलिटी के मतलब समानता के बराबर कर दिया, इक्वल करने की कोशिश किया है। और यही चीज़ें देख के आयोग ने 13 दिसंबर में 4 क्वेश्चन डिलीट किए, और 4 जनवरी में 5 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। और इससे अब क्या हो गया है कि पेपर जो है दोस्तों वो एकदम इक्वली समझ लीजिए हो गया है। पहले क्या था कि 19-20 का फ़र्क था, थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन अब एकदम समझिए कि इक्वल के बराबर हो गया है। 98% और 100% ऐसे समझ सकते हैं, इतना ही रह गया है फ़र्क। क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं रहा है, तो आयोग ही भी यही चाहता है कि मतलब इक्वल करके एकदम समानता कर दे,
कि कोई भी स्टूडेंट मतलब नाराज़ ना हो, कोई ज़्यादा वो ना प्रोटेस्ट करना करे और कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को। और यही यही चीज़ें आपको बता दें कि आयोग का बस एक ही मकसद है कि कैसे भी करके अब मेंस करा दिया जाए, मेंस के बाद इंटरव्यू करा के और फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए और ज्वाइनिंग करा दी जाए। और एक होता है ना कि फिर होगा कि हाँ भैया एक मैंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था और उसको सक्सेसफुली मैंने करा भी दिया। ठीक, और ऐसे क्या होगा, प्रोटेस्ट चलता रहेगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल हो जाए, ये सब चीज़ें। तो आयोग पर एक धब्बा भी लग जाएगा कि इतनी बड़ी सीटें थी और एग्ज़ाम सही नहीं हुआ। और ये सब चीज़ें होता है, मतलब बहुत चीज़ें जो मैं मतलब चाहता नहीं हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा बने, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में मतलब कम टाइम आपके पास भी होगा। आप लोग भी सभी मेंस की तैयारी में लगे होंगे और मैं भी, मेरे पास भी, मैं भी एस्पिरेंटिव तैयारी कर रहा हूँ और मैं भी 70 BPSC दिया था। तो मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि ज़्यादा देर तक वीडियो को वो करो। तो इसीलिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वही चीज़ें मैं इस चैनल पर भी बताता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नॉलेज, अनुभव और एक्सपीरियंस और न्यूज़ बहुत मतलब टॉपिक बहुत चीज़ें मेरे पास हैं, लेकिन वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है और नहीं मैं आ पाता हूँ क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है। तो बस यही है कि चैनल इसलिए क्रिएट किया था कि ज़्यादा मतलब दिक्कत प्रॉब्लम है किसी को, या जो चीज़ें मैं मतलब मुझे प्रॉब्लम हुई है वो चीज़ें आप नए भाई बहन जो हैं, जो बिगिनर हैं, जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। उनको एक मेंटर टाइप का एक गाइडेंस देने वाला मिल जाए, उनको एक सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखा सके। वैसे इसीलिए मैंने ये चैनल को क्रिएट किया था कि ये सोशल मीडिया है, सोशल चैनल है। तो इसके माध्यम से मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बता सकूँगा, उनको समझा सकूँगा कि ये गलती मत करें, ये चीज़ें ना करें। ठीक, अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग से मैं जो मेरा मतलब 13 दिसंबर के बाद 4 जनवरी का एग्ज़ाम था, उस बीच में जो गैप मिला था, मैंने एक हद से पढ़ाई नहीं किया था। प्रोटेस्ट के चलते उसी समय इन्वॉल्व होने की वजह से मेरा पढ़ाई एकदम बेकार हो गया था और वही रीज़न रहा कि बहुत बेकार मतलब नंबर है 70 BPSC पीरियड में। कभी सोचा नहीं था इतना बेकार आएंगे नंबर, लेकिन अब क्या है, मतलब होता है ना सिली मिस्टेक, इतना सब चीज़ें होने की वजह से पढ़ाई भी नहीं किया था, तो बहुत सारी चीज़ें याद आने के बाद कन्फ्यूज होने की वजह से जो सही है उसको ना लगा के गलत वाले को टिक कर दिया। तो ये सब चीज़ों की वजह से बहुत मिस्टेक हो गए। तो ये चीज़ें, ये आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वो चीज़ें मुझसे गलती हुई हैं, तब वो मैं समझ चुका हूँ चीज़ों को। और वही चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप लोग गलती ना करें। आप लोग भी ये नहीं कि कट ऑफ क्या होने वाला है, बार बार हर टीचरों का इतना सारे कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रही हैं, डेली बाय डेली अपलोड हो रहा है। तो आप लोग ये नहीं कि डेली आप सर्च करते रहें कि ये कट ऑफ की कितना कट ऑफ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे आप करते रहेंगे तो फिर आपका मेंस का पेपर आ जाएगा और फाइनली आपका यही होगा कि आप लोग उन बच्चों से बहुत पीछे हो जाएंगे जो ऑलरेडी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दिए थे 4-5 जनवरी से ही। ठीक, और आप लोग बस कन्फ्यूजन की वजह से कि होगा या नहीं होगा, क्या कट ऑफ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपने तैयारी स्टार्ट नहीं किया। और आपका जब रिजल्ट हो जाएगा मैं प्री का, और तब आपको पछतावा होगा कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। जैसे मुझे जब प्रोटेस्ट का चलते पढ़ाई नहीं हो पाया तो मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। तो इसीलिए ही मैं ये चैनल क्रिएट किया हूँ कि आपको बता सकूँ, समझा सकूँ कि बच्चों, भाइयों बहनों, बच्चों, आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, ऐसे चीज़ों में ना भटकिए कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होगा या नहीं होगा तो क्या करें, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा। वीडियो बार बार देख के स्क्रॉल करते रहिए और पता चले आपका एक दिन भर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे आपका अगर हो भी जाएगा प्री तो आप फेल हो जाएंगे मेंस में। इसीलिए अभी भी टाइम है, आज के डेट भी टाइम है कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर हो के, बस आप, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग बस लग जाइए मेंस के लिए, अपना पूरा एकदम जी तोड़ मेहनत करके मेंस के लिए तैयारी लग जाइए। और थोड़ा भी आपको लग रहा है कि मेरा प्री क्वालिफाई हो रहा है तो, क्योंकि और अगर आप थोड़ा बहुत कम भी हैं, अगर कट ऑफ के आसपास भी हैं तो भी लग जाइए। क्योंकि देखो, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि पढ़ाई कभी भी बर्बाद नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई कहीं काम आ जाएगी। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका प्री में 25 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो अगर आपका प्री नहीं भी हो रहा है तो आपका वो पढ़ा हुआ जो आज से पढ़ रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं आपका 71st BPSC में या किसी अदर एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और बाई चांस अगर निकल जा रहा है तो आप आज ही से पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत खुशी होगा और उन सारे बच्चों से बहुत ऊपर रहेंगे जो ऑलरेडी कन्फ्यूजन की वजह से मेंस की तैयारी नहीं की, तो उनसे बहुत ऊपर रहेंगे और आपको खुद मोटिवेशन और एक एनर्जी फील होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कट ऑफ को अपने माइंड से दूर करो और बस पढ़ाई करो। या पढ़ाई करोगे तो कहीं बर्बाद नहीं जाएगा, वो कहीं ना कहीं काम आएगा। और प्री निकल जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगा। बाकी रही बात कट ऑफ का, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यही बोलूँगा कि
आपको भी मालूम होगा कि 13 दिसंबर का पेपर का अपना अलग चीज़ें हैं और 4 जनवरी का अलग था, तो उसी रिलेटेड आपका जो है अलग अलग कट ऑफ बताया ही जा रहा था। और सारे यूट्यूब चैनल पर मैं तो एक एस्पिरेंट हूँ, कोई एक्सपर्ट कट ऑफ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक, बाकी जितना मैंने रिसर्च किया था और भी अदर चैनलों का देखा था, तो उन लोगों का जो लाखों सब्सक्राइबर हैं सब, और लाखों लोग वीडियो बनाते हैं, पहले से रह चुके हैं इसी फील्ड में, तो उन लोगों का था। तो वही चीज़ें मैं भी अपना रिसर्च करके और अपना खुद का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया था कि 98+ वाले बच्चे, 100+ वाले बच्चे जो हैं वो लोग तैयारी में लग जाए, जिनका 4 जनवरी को था पेपर। और जो 84 85+ वाले हैं 13 दिसंबर है, वो लोग मेंस के लिए लग जाए। लेकिन जब फाइनल ऑफिशियल आंसर किया यार, जितने क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, और आज वो हमारा जो रीलोड हुआ है मेरा देखने पे, तो काफ़ी सारे बच्चों के स्टार को जो है उसका मतलब है यही है कि वो काउंट ही नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग। इन सब चीज़ों को बहुत चीज़ें देख के यही है कि मार्क्स अब डाउन हो गया है बच्चों। और आपका जब फाइनल जो आंसर आएगा, कट ऑफ आएगा, प्री का एक कट ऑफ डिसाइड होगा, तो ओवरऑल एक जैसे होता है ना नॉर्मलाइजेशन टाइप का, वैसे ही होगा। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि 2 एग्ज़ाम हुआ है, 2 दिन में हुआ है, तो आयोग यही करेगा कि 2 थोड़ी ना कट ऑफ रिलीज करेगा, एक ही करना चाहिए। और एक ही करेगा तो क्या करेगा कि 13 दिसंबर और 4 जनवरी के एक मीडियम, एक बीच एवरेज निकालेगा, और एवरेज निकाल के एक एवरेज कट ऑफ बनाएगा। तो एवरेज कट ऑफ का मतलब यही है कि जिसका भी 80 से लगभग, मेरा मानना है, मतलब मैं अपना आप ही जैसे बता रहा हूँ, ये नहीं कि आप लोग बाद में चल के मुझे ब्लेम करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 85+ और 90 के बीच में अगर है, यही कट ऑफ जाएगा लगभग में। मुझे लगता है कि मेरा भी हो जाएगा तब, क्योंकि 80 से 85+ मैं भी बहुत रिसर्च किया हूँ, तो बता रहा हूँ कि जिनका है जनरल में, चाहे 13 दिसंबर चाहे आपका 4 जनवरी, दोनों का एक ही है कि 85+ से 88+ के ऊपर हैं आप लोग, 85+ से ऊपर हैं तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। अगर जनरल के हैं तो यही रहेगा कि 85 और 90 के बीच में कट ऑफ जनरल का, जाने 92 के बीच में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही जाने वाला है कट ऑफ। और ऐसे ही 2-3 नंबर कम करके आपका ये ईबीसी का हो जाएगा, 4-5 नंबर का, क्या है, फीमेल का 6-7 नंबर कम कर लीजिए। ऐसे ही एक मतलब ऑर्डरिंग हो जाएगा आपका कट ऑफ का। बाकी मैं जनरल का ही बता सकता हूँ। ठीक, रिसर्च की जाऊँ तो जनरल का यही है कि आपका 85 से 91 के बीच में कट ऑफ के जाने की उम्मीद है, और ऐसे ही रहेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई देने की 100% कोशिश करूँगा। और कल वीडियो जो है वो मेंस की तैयारी स्ट्रेटेजी बुक लिस्ट के रिलेटेड रहेगा, और OMR शीट डाउनलोड करके मैं खुद भी बताऊंगा कि कैसे क्या है, कैसे आपको करना है। और OMR शीट आपको डाउनलोड करना है तो आपको BPSC के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, और अपना ID पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करिएगा, और वहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग अपना OMR को डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करना इसलिए ज़रूरी है कि बाई चांस आगे कहीं कुछ होता है तो आप लोग बता सके कि मैंने ये गोला यहाँ पे ब्लर किया, फिल किया था, और इसमें ऑप्शन में ये मेरा था, ये सही है, और आप लोगों ने गलत कर दिया, क्यों किया, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो OMR आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा। अगर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आगे काम आए। ठीक, क्योंकि अभी BPSC का कोई भरोसा नहीं है क्या होने वाला है, इसलिए जो भी आपको मिल रहा है आप लोग सेव करके रखा करो। ठीक, क्योंकि कभी अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग दिखा सको या खुद एनालिसिस कर सको। बाकी मैं भी एस्पिरेंट ही हूँ, आप एक जैसे तैयारी ही कर रहा हूँ, तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।